डेली नया एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। बड़े जब बच्चों को सजा देते हैं तो दरअसल वो बच्चों को नहीं बल्कि खुद को सजा देते हैं। वो बच्चों को डांटते हैं तो अपने ही संस्कारों को, अपनी परवरिश को डांटते हैं। अरे दिल टूट जाता है। बरसों बरस आंखें गिली रहती है, लेकिन क्या करे, बच्चों को सजा नहीं देंगे तो वो गलती पे गलती करते ही रहेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। और ऐसी गलती करने पे तो इसलिए माता पिता को दिल पे पत्थर रख के बच्चों के साथ सख्ती बरतनी पड़ती है, उन्हें सजा देनी पड़ती है। ईशानी ने सिर्फ हाथ चोरी नहीं किया है, सभी चोल वालों का भरोसा तोड़ा है। आप सब अच्छी तरह से सुन लीजिए, ये ईशानी शाह, इसने सरिता ताई के लॉकर में से भारती के रखे हुए गहने चुराए और उन गहनों को जाकर गिरवी रख दिया और उन पैसों से इसने दिखावे के लिए गाड़ी खरीदी। कितनी बार तुम लोगों को समझाऊं, कितनी बार तुम लोगों को सुधारूं, कितनी बार सही रास्ता दिखाऊं, कितनी बार तुम लोगों को माफ करूं, कितनी बार इंसाफ करूं, कितनी बार। अरे तू अपने पिता अधिक की तरह नहीं बन सकती थी, मेरी तरह या बाबूजी की तरह नहीं बन सकती थी, अंश की तरह ही बन जाती ईशानी। लेकिन तुझे तो तेरी माँ और तेरे प्यारे तोसु मामा की तरह ही बनना था। भाग्य भी कमाल है, मेरी सबसे नालायक दो औलादों के सारे अवगुण ले लिए और 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें भर दिया। अरे कितनी कोशिश की ईशानी कि तू सुधर जाए, तो अपनी माँ की तरह ना बने, लेकिन हार गई। तुझे नहीं सुधरना तो मैं अपना खून क्यों चलाऊं? नहीं सुधर पाई मैं तुझे, मुझसे नहीं होगा बैशा। अब बस पुलिस ही तुझे सुधारेगी। बिल्कुल ठीक है, राही पुलिस को फोन कर और बुला। हाँ जल्दी के शुभ दिन ये शुभ काम भी हो जाए। राही वो लगाने राही प्लीज पुलिस को कॉल मत करो, प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज। आई एम सॉरी अनुमा, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, प्लीज। मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मत बुलाइए। आई एम सॉरी अनुमा, प्लीज। ईशानी पैर छोड़, प्लीज ऐसा मत करिए ना मम्मी। पुलिस को फोन लगा। आई एम सॉरी अनुमा, मम्मी यीशु की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, मम्मी गली करनी आती है। आई एम सॉरी वरुण, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज वरुण। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो भारती। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो भारती, प्लीज। आई एम सॉरी अनुमा, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर काम कर, तेरी इतनी कीमती सोरी लेके जाके इससे भी गिरवी रख दे। हो सकता है तुझे तेरे जमानत के पैसे मिल जाए, या फिर उन पैसों से एक और गाड़ी ले लेना, इससे भी ज्यादा शानदार। अपनी सोरी वेस्ट मत कर ईशानी। ये हार रजनी ने अपनी होने वाली बहू भारती को दिया था, उसके सास की निशानी है। चोरी करते वक्त तुझे एक बार भी किसी का ख्याल नहीं आया, जरा शर्म नहीं आई, तेरा गला नहीं सूखा, तुझे डर नहीं लगा किसी बेशर्म में? तू ईशानी यहाँ पे अगर किसी से 1 कटोरी शक्कर उधार भी ले लो ना, तो जब तक वो शक्कर लौटा नहीं देते तब तक चाय का मजा नहीं आता। और ये लोग देखो कितने आराम से चोरी कर लेते हैं लाखों के हार। ये मेरी नाते कितने आराम से चोरी कर लेती है ईशानी। और ये सब किस लिए? दिखावा करने के लिए, गाड़ी लेने के लिए। अरे कामयाबी और सम्मान मेहनत से मिलते हैं, ये चोरी के पैसों से खरीदी हुई गाड़ी से दिखावा करने के लिए नहीं। ये बात क्या मनीषा नहीं, आज गाड़ी के लिए तूने हाथ चोरी किया, कल को अगर फ्लैट लेना होगा तो तू क्या किसी का खून कर देगी? बता रहे मुझे, तू किसी का खून भी कर देगी? और यीशु ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी तूने बाकी चेन चुराई थी। 1 बार हो तो गलती, 2 बार हो तो बड़ी गलती, 3 बार हो तो बहुत बड़ी गलती, लेकिन बार अगर हो तो गलती नहीं, आदत, अपराध की आदत। और तूने तेरी माँ से सीखा तो क्या सीखा? सिर्फ चोरी। अरे बार हमारा नाक कटवा के तुझे क्या मिलता है? छी ईशानी, मेरा घर बर्बाद करने के बाद में तुम्हें चैन नहीं मिला, क्या ये सब करने को उतर आई? उल्टा ये मेरे को चोर कह रही थी। अरे ये तो सराय चोरनी है, खुद चोरी करके मेरे पे इल्जाम लगाते हुए
मेरी जबान क्यों नहीं काटी? वो तो शुक्र है कि अनु को सरिता पे भरोसा है। अगर नहीं होता तो सोचा कि इसके साथ कितना गलत हो सकता था। और ईशानी, ये कहने नहीं थे, ये इमोशन थे। मेरी शादी के पहले शगुन थे। तेरी सास ने बहुत प्यार से मुझे दिए थे और तुमने यही चुरा लिया। अगर गलत हो तो अंजाम कभी भी सही नहीं हो सकता। बचपन से तुम बच्चों को यही सिखाती आ रही हो ना, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन फिर भी तुम लोगों की समझ में नहीं आता। I'm sorry अनुपमा, मैं पीयर प्रेशर में आ गई थी। बाकी सब करते इसलिए मैं भी कर ली थी। ए, खबरदार! मारू मातु परिजय ईशानी, एक थप्पड़ मारिस। अगर तूने ये पीयर प्रेशर का ड्रामा मेरे सामने किया तो ये तुम आजकल के बच्चों ने ये 3-4 शब्द सीख लिए, पीयर प्रेशर और वो इमोशनल फटीग, मेंटल ट्रॉमा वगैरह 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 वगैरह। गलती करने के पहले ही सोच लेते हो कि अच्छा ये गलती मैं करने जा रही हूँ, तो अब मैं इसके लिए ये बहाना दूंगी। मुझे ट्रॉमा हो गया था, मुझे पीयर प्रेशर हो गया था, यही है ना तुम लोग का? और एक खुद के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, खुद को दूसरों से बात करने की तमीज नहीं है, और फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करते हो। अच्छाई से काम करना नहीं है, बहाने देने बस। गाड़ी नहीं है इसलिए काम नहीं मिलता, गाड़ी नहीं है इसलिए भाव नहीं मिलता, गाड़ी नहीं है इसलिए कोई पूछता नहीं, गाड़ी नहीं है इसलिए कोई सम्मान नहीं देता। अरे गाड़ी खरीदना है खरीदो, लेकिन अपनी मेहनत के पैसे से खरीदते हैं, ये चोरी के पैसे से क्यों? तेरी इस हरकत पे जितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ईशानी, उससे कहीं ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। हमजाबाद में तेरा क्या हाल था याद है ना? बेड के नीचे से बाहर नहीं निकलती थी, घर के बाहर जाने से डर रही थी, सारा दिन रोती रहती थी। अपनी जान मेरी गलती है। मैंने सोचा कैसे यहाँ उन अंधेरों से बाहर निकल के यहाँ मुंबई के उजाले में लेकर आऊंगी। जिंदगी की एक नई शुरुआत करी, ये नई शुरुआत की तूने। अरे जैसी बात को बिना बताए तुझे यहाँ पर लेकर आ गई। थैंक यू इन लोगों को, हम सबको जगह देने के लिए। इन लोगों ने तुझ पर मेहरबानी की और तूने उसका क्या बदला दिया, क्या सिला दिया? भारती के गहने चोरी कर लिए। अरे माँ, लिखा हुआ है कि जिंदगी भर बच्चों के लिए करना ही है, करती हूँ जितना हो सकता है उससे ज्यादा करती हूँ, सब करती हूँ तुम लोगों के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरा जीना तक हराम कर दो। पता नहीं इन जन्मों के पाप की सजा है। I'm sorry अनुपमा, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं है, चोरी है, और चोरी अपराध है। गलती बोल बोल के ना उसे छोटा मत करो। फिर ये तेरी गुनहगार है, तू पुलिस को फोन लगा के बुला, फोन लगा के। नहीं 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 मम्मी प्लीज ऐसा मत करिए ना प्लीज। इन लोगों का मत सुन रहे, तो पुलिस को फोन लगा। I'm sorry अनुपमा, मैंने हार गिर भी रखा था, पैसे आते मैं भारती को हार लौटा देती। प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। अनुपमा प्लीज पुलिस को मत बुलाइए अनुपमा, प्लीज देखिए नहीं शादी को ऐसा मत करिए। सॉरी मम्मी। बाबूजी मम्मी को बोलिए ना वो ऐसा ना करे, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? ईशानी नहीं करेगी ऐसा। राही प्रेम, तुम लोग क्यों नहीं समझा रहे हो मम्मी को? रजनी जी आप तो बढ़िया ना, आप समझिए प्लीज। मैं माफी मांगती हूँ ईशानी की तरफ से प्लीज, लेकिन पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। रजनी आंटी प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी रजनी आंटी, आई एम सॉरी। बच्चों पुलिस को बुला, तू पुलिस बुलाती है या मैं बुलाऊं? बुलाइए पुलिस, बुलाइए। बच्चों तूने खुद ने हमें कहा कि बड़े सजा बच्चों को नहीं बल्कि खुद को देते हैं। तू ईशानी को कोई भी सजा दे दे, वो ही नहीं भुगतेगी, तू भी भुगतेगी अनु। और इसकी गलती की सजा मैं तुझे नहीं दे सकती, कभी भी नहीं। अनु तू सच के लिए लड़ती है और लड़ना भी चाहिए, लेकिन अनु ये शादी का माहौल है, पुलिस आएगी, अपने घर की बच्ची है, जेल जाएगी, तो फिर हर मिठाई फीकी लगेगी ना, हर दीपक कम चमकेगा अनु, और हर आंख थोड़ी ज्यादा नम रहेगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती अनु। बा और बापूजी ये इतनी दूर से यहाँ पर खुशियां मनाने आए हैं तेरे साथ, हम सबके साथ शादी अटेंड करने आए हैं, तो ये सब
की वजह से तुम ये उतरे हुए चेहरे लेकर वापस जाएंगे, ये सही नहीं होगा अनु। अनु छोड़ दे, जाने दे। हमेशा छोड़ते ही तो आई हो और जाओ। कभी समझा के छोड़ा है, कभी डांट के छोड़ा है, कभी मार के छोड़ा है, कभी चेतावनी दे के छोड़ा है, हमेशा छोड़ ही दिया है। लेकिन ये लोग नहीं सुधरते। इनकी समझ में कुछ आता नहीं है। ये लोग लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने वाले रज्जू। और सच को मैं थक गई हूँ और नहीं पता कब तक करूँ। बड़े बड़े बच्चे हो गए मेरे, कब तक करूँ। नहीं होता मुझसे नहीं होता। इन लोग को मैं नहीं संभाल सकती, इन लोग को पुलिस में दे दे। बस ये तो बस कर जाएगी, लेकिन ये सब तो बस करे तब है ना। हालत देखिए इसकी। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार अनु को ऐसे तोड़ के रख देते। अनु के बच्चे, इनके बच्चों के बच्चे, मैं लिख के देती हूँ, जब ये ईशानी के बच्चे होंगे ना, वो भी सिर्फ अनु का ही लहू पिएंगे। सही कहा जस्सी, और आप लोगों को अंदाजा भी नहीं। अंता ही जब मुंबई आई थी ना, इनकी कितनी बुरी हालत थी, आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो भी सब इसकी नालायक औलाद की वजह से। ये दोनों माँ बेटी आज तो सॉरी बोल रही है। देखना, सिर्फ 2 दिनों में इनका नाटक फिर से शुरू हो जाएगा। और ये ईशानी, ये तो इतनी बड़ी एहसान फरामोश है ना, इसे जब काम मिला था तो अनु को भी सेट पे पहचानने से मना कर दिया था। वो भी इसलिए क्योंकि अनु वहां पे टिफिन लेके जाती थी, जबकि इसे काम अनुता की वजह से मिला था। मैंने चोरी नहीं की, फिर भी ये पुलिस को बुलाने चाहती थी। अब मैं कहती हूँ बुलाओ पुलिस को, इसका हवाले कर। बराबर है, एकदम बराबर है, पुलिस को। ईशु ने इस बार सारी लाइंस क्रॉस कर दी हैं। आज इसने भारती का हाथ चुराया, कल कोई हमारे गहने भी चुराएगी। अरे इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तभी इसे सबक मिलेगा। प्लीज ऐसा मत करिए, सॉरी। ईशानी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी, प्लीज ऐसा मत करिए आप लोग। अनुता बेचारी सबके लिए इतना करती है, लेकिन देखो उनको क्या सिला मिलता है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर रही हूँ, बस एक मौका दे रही हूँ और आखिरी मौका। अनु की परवरिश का, उसके संस्कारों का मान रखो, मजाक मत बनाओ। थैंक यू रजनी आंटी, आई प्रॉमिस अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। हनुमान, मैं कोई गलती नहीं करूंगी। थैंक यू, सॉरी रजनी जी, आप सबको सॉरी। अनु अनु प्लीज, ईशानी की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मुझे अनु क्या कर रही है तू? सर उठा अनु, सर उठा। तू सर झुका के नहीं रहेगी, तूने कुछ गलत नहीं किया है। तू किस बात के लिए माफी मांग रही है? कि ईशानी मेरी नातिन है। तो क्या? मेरे संस्कारों में, मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई नहीं कि वो ऐसी है। बार सबके सामने मेरा सर शर्म से झुका देती, हर जगह पर मुझे ये हमेशा सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि मैं शायद दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ, सबसे बुरी। ना अनुपमा ना, अब जरा ही नहीं। अरे तू तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तू किस बात का है कि तुझे दुनिया की सबसे बुरी औलादे मिली है? नीम और बबुल दोनों एक ही मिट्टी में उगते हैं ना, इसमें मिट्टी का दोष थोड़ा ही है। एक शिक्षक पूरे क्लास को एक ही शिक्षा देता है, पर वही क्लास से एक चोर बनता है और एक पुलिस बनता है। तो दोष वो शिक्षा देने वाले का नहीं है, शिक्षा न लेने वाले का है। बस अब रो बस चुप थे, सीखना पड़ेगी। बस थैंक यू। आपने अपनी सोने की चेन गिरवी रख के भारती का हाथ नहीं छुड़ाया होता तो मैं आज रजनी और भारती दोनों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। थैंक यू ताई, आपकी वजह से इस शगुन का हार वापस आ पाया। मैं फटाफट पैसे छोड़ के नहीं, इसी तरह से आपकी चेन छुड़वा लूंगी। आप टेंशन मत लीजिएगा ताई, और कल वो ईशानी की गाड़ी भी वापस करूंगी तो उसमें से भी पैसे वापस आएंगे। तो मैं जितनी जल्दी हो सकेगा दिन रात काम करके चुका दूंगी ताई। हाथ मत जोड़ो, तो हाथ मत जोड़ो। अच्छा अब बस करना, बहुत हो गया। चल हंस दे, देख शादी का माहौल है, हम सबको हल्दी की तरह से खिलना है, मुरझाना नहीं है। चल थोड़ा सा हंस देना, थोड़ा सा, वरना मैं बहुत ही सड़ा हुआ चुटकुला सुनाऊंगी तुझे। हंस देना, थोड़ा सा हंस देना। अरे ताई हंसी ना। हंसता अनु,
अरे ऐसे हंसते हंसते बोल के हंसी थोड़ी आती है। बाबूजी सबको हंसाते वैसे ही हंस दे करके। अनुपमा, आई हेट टीयर्स। अनुपमा, अरे आई हेट टीयर्स रे। मुझे नहीं पता था मेरी प्रार्थना इतना ड्रामा भी कर सकते हैं। अरे मैं कुठारे परिवार की बेटी हूँ और शाह परिवार की बहू। एक झगड़े का कॉलेज और दूसरी कलेश की यूनिवर्सिटी। मैं ड्रामा नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? देखो मैंने तो भोपू पे ओपन चैलेंज दे दिया है। एक तो प्रेगनेंसी में वैसे हार्मोन्स हिले डुले रहते हैं, ऊपर से रोज के नाटक। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहती हूँ, कोई एक बोले तो मैं 10 सुना देती हूँ। अच्छा यार, फिर तो मुझे भी डर के रहना पड़ेगा। क्या मतलब? तुम अब तक डर के नहीं रहते थे? नहीं। लो जी, मेरा वाइफ होना किसी काम का ही नहीं आया। अच्छा, याद बात आती है मेरी। सास कमाती है याद ज्यादा। आई मिस यू। मिस यू टू। मैं भी और बेबी भी। अच्छा, अब तुमने क्या किया ये तो बता दिया, पर गौतम ने क्या बोला? प्रार्थना, कुछ तो बोला होगा ना गौतम ने, बताओ। लेकिन बच्चा मेरा है तो मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी आपको। बच्चे का नाम मैं रखूंगा। देखो अंश, गुस्सा मुझे भी बहुत आया, लेकिन कीचड़ से नाराज होकर उस पर पत्थर नहीं मारा जाता। पॉइंट। एक और पॉइंट की बात बताऊं, तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। अरे थोड़ा सा पेट तो सुखी मत की निशानी होती है ना। और तुम देखना, ये अभी के लिए है, बेबी आने से पहले मैं 6 पैक एब्स बना लूंगा। तुम देखना, बेबी आएगा ना तो कहेगा कि पापा ना सुपरस्टार है। वाह, बाप तो मैं हूं, सिर्फ मैं। और अपने बच्चे को पाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। आई प्रॉमिस। देखो यहाँ सब कुछ अच्छा है, सब सुंदर है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मानो रासु तो कुछ अच्छा नहीं लगता रही। मैंने बचपन से सुना है जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, लेकिन लेकिन अगर ये बात सच है ना तो फिर मम्मी का वाकया ऐसा क्यों है? उनके साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? सबने सिर्फ मम्मी को दुखी दिया है। मैंने भी अपनी माँ को बहुत दुख दिया है। हम ऐसा क्यों करते हैं यार? हम अपने पेरेंट्स को कभी समझ क्यों नहीं पाते? जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें ही हम सबसे ज्यादा दुख क्यों देते हैं? फिर भी हम दोनों ने वक्त रहते अपनी गलती सुधार ली थी। आई जस्ट होप कि ईशु भी सुधार ले। आई होप सो टू। गुड मॉर्निंग। हम दोनों एक हो जाए। हाथ मत लगाना मुझे। राही, तुम उस घटिया टीचर की फिक्र मत करो। अहमदाबाद में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, तुम कहीं भी पढ़ सकती हो। किसी की भी वजह से तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। लेकिन प्रेम, अगर घर पे किसी को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा राही? इस बारे में सिर्फ तुम, मैं और मम्मी जानते हैं। और अगर पता चल भी गया तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो डरना क्यों? रिलैक्स राही, मैं उस घटिया आदमी का साया भी तुम पर पड़ने नहीं दूंगा। राही, तुम सिर्फ मेरी हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने। अगर हमारे बीच में कोई भी आया ना तो मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा। हेलो, हाँ बोल। ओके, थैंक यू भाई, बाय। किसका फोन था? मेरे फ्रेंड का। राही, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि वो पापा जिसके साथ काम कर रहे हैं उस बिल्डर और उस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स पता लगवाने के लिए मैंने अपने फ्रेंड से कहा। हाँ,